हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 9 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप इसे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला सवाल हमें जान लेना है कि क्या होगा। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इंडियन बॉर्न हेल्थ एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन? आप सभी को पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ क्या है। डब्ल्यूएचओ दुनिया भर की एक ऐसी संस्था है जो कि हेल्थ पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं मैं कोरोना वायरस, अब ये किसी के काबू में नहीं आया था तो इसी संस्था ने क्या किया, पैंडेमिक घोषित किया और यही संस्था जो है सबसे ज़्यादा गाइडलाइन वगैरह जारी करने का काम करती है और यही संस्था कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे करके इस कोरोना वायरस जो है इसकी एक पर्टिकुलर जो है वैक्सीन तैयार कर दी जाए। हालांकि प्रैक्टिकल बातें जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का काम तो इतना सही है। अब डब्ल्यूएचओ की बात करता हूं तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर और 1948 में स्थापना हुई थी। तारीख थी 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को एक बात आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1950 से मनाए जाने लगा था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड एक देश है, वहाँ की एक जगह है जेनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम जो कि इथोपिया से हैं, वो इसके प्रेजेंट में जो है चेयरपर्सन है। तो जो ये डब्ल्यूएचओ है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस फाउंडेशन के सीईओ का मतलब होता है बेटा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनिल सोनी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे यही है अनिल सोनी। और इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए एक नया संगठन अभी रिसेंटली बनाया है और उसी संगठन के सीईओ बने हैं, पहले सीईओ बने हैं। तो करके कह रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को जो है अपना पदभार संभालेंगे। इसका मतलब ये कि नियुक्त हुए हैं अभी, ठीक है, ये अभी अपॉइंट हुए नहीं है, मतलब इन्होंने अपना कार्यभार ओके नहीं किया है, काम करना शुरू नहीं किया है। 1 जनवरी 2021 से जो है ये जो पोस्ट है ये एक्टिव हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको जरूर याद रखना होगा ये। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? गुरुजी वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल का मतलब बेटा ये होता है कि ऑनलाइन तरीके से। अब कोरोना का जो टाइम है या कोरोना का काल है, इस टाइम जो है भीड़ भाड़ तो कर नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन रखनी है। तो क्या होता है कि जो फिजिकल काम होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, तो प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज करवाती है, तो सब कुछ बैन किए हुए हैं अभी। तो इसी वजह से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। लेकिन कौन सी मेट्रो रेल परियोजना का किया है अभी हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आगरा मेट्रो परियोजना, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के लिए सैलानियों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जैसे बात करता हूं मैं, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, सिकंदरा है, यहाँ रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं और ये बस स्टैंड से भी जोड़ दिए गए हैं। तो टूरिस्ट स्पॉट जो है ये काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। अब आगरा जो है, आगरा की स्थापना किसने की थी ये आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कौन सा लोधी वंश था वो, लोधी वंश के शासक का नाम क्या था? मैंने आपको हिंट दे दिया, आप तो बता ही दीजिएगा, साल भी बताइएगा। आगरा पड़ता है बेटा यूपी के अंदर। तो यूपी की बात करते हैं तो यूपी की राजधानी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यूपी की राजधानी जो है लखनऊ है। अच्छा, यूपी में भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अभी गेहूं होता है। पूरे भारत का 35% जो है गेहूं उत्पादित कहाँ होता है? यूपी के अंदर ही होता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। बढ़ता हूं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, इनका नाम है सुशील मोदी।
यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है। बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद में जो है ये सीट खाली हो गई थी, और राज्यसभा सीट पर बीजेपी के नेता हैं सुशील मोदी, इनको निर्विरोध चुन लिया गया। सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी जो है नहीं उतारा था, तो जाहिर सी बात है इनका सिलेक्शन होना ही था। अब बात करता हूं सुशील मोदी की, तो इनको देखो 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बनने का यूं कहिएगा एक टाइप का मौका हासिल हुआ था, और उसके बाद में 2004 में भागलपुर से ही लोकसभा के सांसद बने थे। 2005 से लेके अब तक सुशील मोदी बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद अब वे राज्यसभा के सांसद भी बन गए हैं। देखो इंडिया के अंदर दो टाइप के हाउस है, एक लोअर पार्लियामेंट हाउस है और एक हमारा है अपर पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। और जो लोअर पार्लियामेंट हाउस है इसके अध्यक्ष का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनका नाम क्या है, ओम बिरला। और अपर पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ के जो है राज्यसभा सभापति का नाम, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है वही होते हैं, जिनका नाम है वेंकैया नायडू। और इन दोनों को कंट्रोल करना, या यूं कहिएगा कई बार कोई कानून पारित करना होता है तो पहले लोअर पार्लियामेंट हाउस है यहाँ से पारित होता है, फिर अपर से होता है, फिर फाइनली जो है हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है तो वो जो है वो उस पर साइन करते हैं। और ये सारा खेल जो है ये किसके अंडर आता है, इसी को ही हम लोग संसद कहते हैं। और एक करंट अफेयर बता देता हूँ, हमारे इंडिया का जो संसद भवन है अब वो नया बनने वाला है, और वो त्रिकोणा जो है कार शेप में बनेगा। ट्रैक अभी देखो सर्कुलर है लेकिन वो बनेगा त्रिकोणाकार। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि वो कितने करोड़ में बनेगा और कौन सी कंपनी बनाएगी। एक दिन मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, अगर याद है तो आप लिखिएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस जो है वो किस दिन मनाती है। इंडियन नेवी सबमरीन डे। देखो सबमरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर चलती है, पानी से लगभग 30-40 फीट नीचे रहती है ये, और ये हर साल मनाया जाता है 8 दिसंबर को। कुछ दिखने में ऐसी होती है। सबमरीन जर्नली एक टेक्निक का यूज करती है, इसका नाम है सोनार, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, क्या फुल फॉर्म है इसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जर्नली इसका यूज क्यों किया जाता है, जैसे मान लेते हैं पनडुब्बी जो है ये पानी के अंदर है, 30 से 40 फीट नीचे है ये सबमरीन, ठीक है। अब ये पानी के नीचे है लेकिन कोई दूसरे देश की सबमरीन है या कोई सी प्लेन है यहां से गुजर रहा है, तो पता कैसे लगेगा, तो सोनार रेंज से जो है पता लगाया जाता है। ये सोनार जनरली डिफेंस सिस्टम को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। तो और इसे सबसे पहले इस डे को जो है 1967 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। पहली पनडुब्बी INS कलवरी को जो है नौसेना में शामिल किया गया था इस दिन, और इसी वजह से ये दिन मनाया जा रहा है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो भारतीय नौसेना में 67,228 सैनिक या कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं। एक बात कमेंट में आप और लिखिएगा मुझे कि नौसेना की बात कर रहा हूं, नेवी के प्रेजेंट में हेड कौन है। जैसे आर्मी का हिंट देता हूं तो आपको मैं मनोज मुकुंद नरवाने हैं, तो ऐसे नेवी के अध्यक्ष जो है वो कौन है, लिखिएगा कमेंट में आप लोग। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दुनिया का दूसरा देश बना है, तो जाहिर सी बात है पहला भी कोई होगा, तो पहला तो आप जान ही लीजिएगा कौन सा है, पहला है अमेरिका, USA है, ठीक है। इन्होंने 1969 के अंदर जो है वो चांद पे झंडा फहरा दिया था। अभी रिसेंटली दूसरा देश बना है, कौन सा, चाइना बना है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखिएगा चाइना ने झंडा गाड़ दिया अभी चांद के ऊपर, और अमेरिका ने भी देखिएगा इस टाइप से झंडा गाड़ा था 1969 के अंदर अपोलो मिशन के दौरान, ठीक है। अभी चाइना ने कौन सा मिशन है सर जी, तो चाइना का मिशन भी आपको याद रहना चाहिए, क्या है भाई, चांग E5, ठीक है, चांग E5। अब इनके नाम ही कुछ ऐसे हैं, चांग मांग ही होते हैं, तो आपको आसानी से याद भी हो ही जाएगा। अब जिक्र करना है किसका भाई, चाइना का करना है, तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, जहां पे दुनिया में सबसे पहली बार 5G इंटरनेट आया था। हालांकि ये तो अभी 6G इंटरनेट को भी जो है ट्रायल कर चुके हैं, और 5G इंटरनेट शहर ये था बीजिंग, लेकिन देशों में साउथ कोरिया था, ये बात आप याद रखिएगा। ये देखो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे ही नीचे पड़ता है साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया आया था सबसे पहले देशों में। और एक बात करता हूं मैं क्या कि जो आपका ये चाइना शहर है, चाइना देश है, सॉरी, चाइना के एक वुहान सिटी है, वुहान शहर है ना, यहाँ पे कोरोना वायरस आया सबसे पहले दुनिया में। और बात करते हैं चाइना की करेंसी की, तो रिनमिनबे है। चाइना के राष्ट्रपति का नाम क्या है, शी जिनपिंग है। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कोरी एंडरसन जो है न्यूजीलैंड के हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने न्यूजीलैंड, कोरी एंडरसन आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, 13 दिसंबर 1990 को जो है इनका जन्म हुआ था।
और इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद कर लेनी है। न्यूजीलैंड को मैप में देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा देश है, छोटा सा देश है। रिसेंटली इसने जो है क्लाइमेट इमरजेंसी भी की घोषणा की है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है जेसिडा आर्डन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूजीलैंड डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है, वेलिंगटन जो है यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ता हूं तो हाल ही में किस राज्य ने कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो है किस राज्य ने दिया है भाई? ये दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। काफी हद तक इम्यूनिटी वाला ये फ्रूट होता है, आप जरूर खाइएगा इसे सर्दियों के दौरान, तो आपको इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। कीवी के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला हमारे भारत का तो पहला राज्य है ही ये। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी पहला ही है। ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत जो है, ये बात याद रखिएगा, इस योजना के तहत जो है इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। और किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर का किसी भी प्रकार के जैवनाशक रसायन का प्रयोग ना किया गया हो। मतलब आप लोगों ने क्या है, कीवी को उगाया, लेकिन कीवी में आपने कोई भी यूरिया खाद है, स्प्रे है, कुछ भी नहीं डाली है, तो आप उसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब जिक्र अरुणाचल प्रदेश का है तो मैप में देख लीजिएगा, यहाँ की कैपिटल क्या है भाई? ईटानगर है। मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। ऑफिशियल एनिमल घायल है। ठीक है, अब ये देखो वो वाला घायल नहीं, एक भैंसा सा होता है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ में लेक्चर को समाप्त करते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और बताता हूं, यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग यहाँ से जब निकलती है ये मानसरोवर से, तब इसको हम तसांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आती है, तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, और ये सबसे पहले आती है कहाँ पे भाई? ब्रह्मपुत्र नाम इसका सबसे पहले कहाँ पड़ता है? आसाम राज्य में पड़ता है। तो ये बात भी आप साथ की साथ याद कर सकते हैं। एकमात्र भारत की पुलिंग नदी भी कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए, इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको ये चीजें समझ में आई होगी। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बहुत जल्द मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।